में मौजूद हूँ बिहार के सबसे हॉट लोकसभा सीट गया में, जहां बिहार के दिग्गज नेता जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनावी ताल ठोका है। इनसे जानेंगे क्या कुछ समीकरण है, किस तरह से यहाँ के चुनाव को देख रहे हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल वन इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर किस तरह से यहाँ के चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि आप दिग्गज नेताओं में शुमार हैं और सिर्फ आपकी नाम की वजह से गया को हॉट लोकसभा सीट में शुमार किया गया है। ये गलत कह रहे हैं, हम कुछ नहीं है। यहाँ जन जन में दर्रा दर्रा में नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। बच्चा बच्चा आपकी बात 700 पार का नारा लगा रहा है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार नहीं 2030 तक भारत का प्रधानमंत्री लोग यहाँ के लोग देखना चाहते हैं। इसीलिए आज यहाँ स्थिति है, एनडीए के उम्मीदवार बनने का हमको सौभाग्य मिला। उनके सौभाग्य से, उनके जो संस्कार है उससे हम संस्कारित हो रहे हैं और यहाँ बिहार में 400 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर जैसा कि अभी मैं फील्ड रिपोर्टिंग में भी हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट भी कर ले रहा हूँ, तो 6 विधानसभा क्षेत्र में गया तो वहाँ लोग कहते हैं कि कुछ जगह पे मसले सुलझते हैं, कुछ जगह पे नेता आते हैं, कुछ जगह पे नहीं आते हैं। मतलब किसी को बिल्कुल अपना ही बना लेते हैं और किसी विधानसभा क्षेत्र को पराया ही बना दिया जाता है। तो आपका क्या विजन रहेगा? देखिए, हम एक दिन के विधायक और संसदीय कार्य मेरा नहीं रहा। 8 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। आज बिहार के विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम और सबसे ज्यादा समय रहने वाला विधायकों में मेरा नाम है और जहां जहां गए हैं, आज यहाँ देखिए ना, मखदूमपुर के लोग आए हुए हैं और फतेहपुर के लोग आते हैं, और बेला तो कहिए वजीरगंज के आते हैं, इमामगंज के लोग आते हैं। जहां जहां हम गए हैं वहां के लोगों से मेरा पारिवारिक संबंध हो जाता है। हर दुख सुख में उनके साथ रहते हैं, क्योंकि हमको राजनीति और जनता की सेवा करने के अलावा कोई कार्य नहीं है। इसीलिए 24 घंटा उनका देखभाल में हम रहते हैं। इसलिए हमको लोग सभ्य रूप में साथ देते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जिस जात का हो, सारा बैरियर समाप्त हो जाता है। हम नहीं जानते हैं कौन जात है, कौन समाज के है। वैसे ही लोग भी जानते हैं कि जीतन मांझी किस पार्टी का है, मतलब नहीं, काम से मतलब है और काम हमसे लेते हैं और काम होता है। इस बार जनता आपको संसदीय प्रतिनिधित्व के तौर पर देखना चाह रही है, तो आम जनता के मुद्दे होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तो उस पर सर आपका क्या विजन है, क्या अलग आपने आप इम्प्लीमेंट करेंगे युवाओं के लिए? देखिए, शिक्षा का सवाल और स्वास्थ्य का सवाल ये राज्य का विषय होता है। राज्य में जब नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार को भारत सरकार का वरदान मिला हुआ है, डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप में शिक्षा का विकास होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा। जहाँ तक प्रमुख बातें हैं जो केंद्र से होने की बात है, उन सब बातों की चर्चा हम करते रहे हैं। उसमें जैसे गया का नदी जो निरंजना नदी है, पवित्र नदी है, गंगा से भी पवित्र मानी जाती है और वो अंतर सलीला है, उसको सदा सलीला उसमें प्रवाह होते रहे पानी का, जैसे शिप्रा नदी में किया गया है मध्य प्रदेश में, उसी प्रकार से यहाँ फल्गु नदी को भी जल प्रवाहित कराने का प्रयास हम करेंगे। नदी के दोनों किनारे सड़कें बनेगी, मेरीन ड्राइव की व्यवस्था कराएंगे और गया का जो विष्णु पथ है उसको तो राजकीय मेला घोषित हमने किया ही था। अनेक सड़कों को बनाने का काम किया है जो नहीं बन पाया था, और आज जब विष्णुपथ कॉरिडोर हो या भगवान बुद्ध का बुद्ध कॉरिडोर हो, ये सब बना करके, या माँ मंगला का कॉरिडोर हो, ये बना करके पर्यटन के दृष्टिकोण से आस्था रखने वाले आस्था के लोगों को भी हम उस तरह से संवर्धन करेंगे कि सबका विकास होगा। और गया ही नहीं, गया का ही नहीं, बिहार में नहीं, देश में गया का नाम ऐसे भी है और भी चमत्कारिक रूप में नाम हो, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। आखिरी अपने मतदाताओं से सर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो नारा लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार, एकदम 100% उस नारा को मूर्त रूप ने और बिहार में 400 सीट जिता करके नरेंद्र मोदी जी को उत्साहित करें, ताकि न सिर्फ भारत का, वो संसार का नेतृत्व करने की क्षमता रख रहे हैं और कर रहे हैं।
चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, वैदेशिक दृष्टिकोण से हो, सब दृष्टिकोण से नरेंद्र भाई मोदी जी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करें, ये हम सभी अपने मतदाताओं से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।